स्टार्ट अनदर चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसके वीएससी कुछ थोड़े से है, इसको वन बाय वन अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो ए ट्रायंगल एबीसी गिवन है अपने को, और डीई इज लाइन सच दैट एडी, ए से लेकर डी कितना अपने पास गिवन है। सॉरी भाई, तो क्या हो गया, एडी गिवन है सर। एडी कितना गिवन है अपने को 3 सेंटीमीटर, और ए बी, ए से लेके बी कितना है, ए से लेके बी कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड ए ई, ए से लेके ई कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड ए सी, ए से लेके सी कितना है 10 सेंटीमीटर। इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्या ये सही है या गलत है, अपने को मालूम करना है। सो उसको मालूम करने के लिए बीपीटी अप्लाई करना। बीपीटी बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसका नाम है, उसका कहना क्या है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर ये केस सेटिस्फाई हो जाता है, वाकई डी ई पैरेलल है बी सी का, हम कह सकते हैं। सो उसके लिए मेरे पास ए डी से लेके डी बी चाहिए। तो सर मेरे पास डी बी तो है नहीं, वो मालूम करना है। ए ई बाई ई सी मुझको मालूम करना है। आसान है सर, 5 में से 3 निकालो, कितने बचेंगे 2, ठीक है ना। और 10 में से 6 निकालो, कितने बचेंगे 4, ठीक है ना। तो मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। अगर ये इस केस सेटिस्फाई होता है तो वाकई डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। तो हम LHS करेंगे। LHS में क्या है सर, ए डी बाई डी बी। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए डी, ए डी वैल्यू इज 3, और डी बी क्या है सर 2। दिस इज माई LHS। व्हाट अबाउट RHS? RHS क्या है सर, ए ई बाई ई सी। ए ई वैल्यू इज ए सी 6, ई सी वैल्यू इज 4, 2 3 जा 2 2 जा, आंसर क्या है 3/2। क्या दोनों LHS RHS बराबर है? यस। हम कह देंगे कि भाई DE क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। बाय प्रूव हो गया, किससे प्रूव है ये, BPT। क्या कहते हैं इसको, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना। चलो थोड़ा रिवर्स आ जाएंगे, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द इन द गिवन फिगर AD बाई DB। AD कितना गिवन है सर, A से लेके D तक 2 है, और D से लेके B तक कितना है 3 है। AE कितना है सर, A से लेके E तक 6 है, और AC गिवन है सर, AC यहां से लेके यहां तक गिवन है कितना है 15। देन DE इज पैरेलल। DE, ये जो DE है क्या ये पैरेलल है किसके, BC के। यस और नो, वो पूछ रहा है। ठीक है सर, उसको हम करने के लिए वही अगेन किसको बुलाएंगे हम, BPT। BPT बोले तो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। तो इसका कहना क्या है, AD बाई DB, AD बाई DB बराबर है किसके, AE बाई AE बाई, चल जा भाई, कहां से आया तू, किसने बुलाया तुझको, AE बाई EC। ठीक है, तो सर AE बाई AC। सर AC तो मेरे पास नहीं है सर, आसान है ना सर, ये आपको फुल साइड मालूम है 15, 15 में से 6 निकाल दो, कितने बचेंगे, 15 में से 6 निकाले तो सर 4 9 9 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम LHS लेंगे। इसका LHS क्या है सर, AD बाई DB। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AD 2, DB 3, और नेक्स्ट RHS क्या है सर, AE बाई EC। AE इज व्हाट 6, और EC कितना है सर 9। 2 सर नहीं सर, 2 नहीं, 3 2 जा 3 3 जा, आंसर क्या है 2/3। दोनों का आंसर सेम है, LHS RHS। हम कह देंगे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इट मींस दैट ये जो DE है पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC ट्रायंगल AD गिवन है 3, A से लेके D गिवन है, और DB कितना है सर, यहां से लेके यहां तक 5। AE कितना है सर 6, और EC कितना है सर 10। क्या इज क्वेश्चन है, क्या वाकई जो DE है और BC है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, किसको बुलाएंगे अपन,
बी पी टी। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो दोनों पैरेलल है। बीपीटी का क्या कहना है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ए डी क्या है सर, 3 बाई 1 बाई 1 करेंगे सर, एल एच एस कर लेंगे सबसे पहले। एल एच एस क्या है, ए डी बाई डी बी, एल एच एस 3 बाई 5। वॉट अबाउट आर एच एस, आर एच एस क्या है, ए ई बाई ई सी। ए ई कितना है सर, ये 6 है, 6 बाई ई सी इज हाउ मच 10, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, आंसर क्या है 3 बाई 5। ये क्या है, ये भी 3 बाई 5 है, 3 बाई 5 3 बाई 5 बोथ आर सेम, ठीक है। सो इट सेटिस्फाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इससे अपने को क्या हो जाएगा, ये क्या साबित हो गया कि भाई डी क्या है, वाकई पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेंगे। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर 2√3 and 4 and 2√6 यूनिट्स, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। पूछ रहा है 2023 में ये क्वेश्चन आया, 3 साइड से सर क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पता है ना आपको क्या प्रूफ, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वाकई ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है सर। तो मान लो कि ट्राइंगल है ए बी सी, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। एलएचएस हम सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या करेंगे, 4 कंसिडर करेंगे सर। इसको हम 4 लेंगे और जो सबसे छोटा है इसको 2√2 बेस लेंगे और इसको हाइट को 2√6 लेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले एलएचएस, एलएचएस में क्या है सर, ए सी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है। ए सी स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर यानी 16, ये हो गया। व्हाट अबाउट आर एच एस, ठीक है सर। आर एच एस में क्या है, ए बी, यानी ए बी को स्क्वायर करो प्लस बी सी को स्क्वायर करो, 2√6 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम आना, एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। ये स्क्वायर 2 पे भी और √6 पे भी है, 2 स्क्वायर √6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसर, 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4 और ये 6, 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4 और ये 2, 4 6 हाउ मच, गए सर गए, 24 प्लस नहीं हो रहा सर सेटिस्फाई। हम क्या करें, साइड्स को थोड़ा रॉन्ग कंसिडरेशन करें, अपन साइड्स को रॉन्ग कंसिडरेशन करें। इसको ऐसा नहीं करना सर, इसको ऐसा नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट। हम क्या करेंगे, 100 हटा देता हूँ मैं, 100 हटा, ये 100 हटा जाता हूँ। एलएचएस आरएचएस अभी नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मालूम कर लेंगे सर, क्या बनेगा 60। इसका स्क्वायर क्या बनेगा सर, 2√6 का स्क्वायर क्या बनेगा, क्योंकि स्क्वायर 2 पे भी और √6 पे भी है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 6, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे सर, क्या बनेगा 2 स्क्वायर क्या बनेगा 4 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। तो ये 3 साइड्स है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसी चुना, बल्कि एनी साइड, द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। जैसा कि 24 इक्वल्स टू 16 प्लस 8, 24 इक्वल्स टू 24, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। सर आप कैसा करें, कुछ भी समझ में नहीं आया, बिस्मिल्लाह करेंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ इसको, थोड़ा ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है आपका। हाँ, हम क्या करेंगे, मुझे कौन सा भी साइड नहीं पता है, 2√2 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, 2√6 का स्क्वायर कर लो, आप तीनों साइड्स का स्क्वायर कर लो, ये बनेगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 बचेगा, 4 स्क्वायर क्या बनेगा 16, ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा ये 6, 4 2 ज़ा 8, 16 और ये 4 6 ज़ा 24। पाइथागोरस थ्योरम कहता है
कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। द लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है 24। 24 को क्या करो रख लो आप, क्योंकि अपन ऑलरेडी स्क्वायर कर लिए। हम अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 16 24 इक्वल्स टू 24। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये कि उन जस्टिफाई करो कि भाई पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गिवन जो साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं है। तो भाई वाकई है, बस इतना कर देना कि गिवन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देना, गिवन साइड्स आर फॉर्म्ड, क्या बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसको लास्ट में करेंगे, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सर, इन अ ट्रायंगल एबीसी अपने गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बीपीटी अप्लाई करेंगे, बीपीटी बोले तो थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AE बाई EC। AD की वैल्यू क्या है x, DB क्या है x प्लस 1 और AE क्या है सर x प्लस 3 और ये क्या है x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x इंटू एक्स स्क्वायर, x वन ज़ा एक्स, 3 इंटू एक्स 3x, 3 वन ज़ा 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसर, और ये LHS में 5x और x प्लस 3x 4x प्लस 3, ठीक है। 4x को इधर ला लेंगे, 5x माइनस 4x 3, ये बनेगा x 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपने को 3 आ जा रही है, ठीक है। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको हम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल से बच्चों, कितने ट्रायंगल से अपने को, दो ट्रायंगल है। मान लो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल है कहते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल है और दोनों भी क्या है सिमिलर ट्रायंगल है। उन खुद ही मेंशन कर दिया, ये मैंने कह रहा हूँ, ये इन खुद ये मेंशन करा है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पर हाँ मान लो कि ये x y z और a b c, मैं y एंगल z एंगल दोनों को प्लस करा तो एंगल कितना बन रहा 90। हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है 180। अगर x प्लस जेड क्या है 90, तो y क्या बन जाएगा सर, नहीं y प्लस जेड, x प्लस जेड नहीं, y प्लस जेड क्या है 90, तो ये 90 को उधर भेज देंगे, 180 माइनस 90 करेंगे तो x क्या बन जाएगा 90। तो ये जो x ये दोनों को प्लस करे तो 90 बन रहा, और ये भी क्या बन जाएगा 90, ताकि सम ऑफ थ्री एंगल क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो अब क्या करना है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स वाई कितना गिवन है 3:4, ये 3 है और ये 4 है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपने को हाइपोटेन्यूस मालूम कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को तीनों साइड्स मालूम करना है इसके, ये वाली और ये वाली, तीनों साइड मालूम करना। अगर इसका हाइपोटेन्यूस आ गया तो हम कह देंगे कि भाई दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इसके जो साइड्स है इसके भी वही साइड्स रहेंगे। तो हम हाइपोटेन्यूस इसका मालूम करेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। असल में डायरेक्ट लिखे तो उसका आंसर 5 आता, पर कैसा आता मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रिपलेट के जरिए जब आप आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, फिलहाल मैं आपको बेसिक स्टेप से बताता हूँ। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर सर मान लो कि ये 3 है, होना नहीं चाहिए, हाइट शुड बी द ग्रेटर देन द बेस, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट क्या है 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9, 16, 25। ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा, क्या बनेगा ये हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट 25 क्या बनेगा 5।
मैंने पहले ही दिया था ना, ये 5 आएगा। तो जब ये 5 3 4 है तो ये भी क्या बन जाएंगे 5 3 4। क्यों? क्योंकि दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो अपने को क्या मालूम करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। जैसा कि अच्छा पी क्यू आर, सर उन्होंने खुद बोला पी क्यू आर, तो अपन को जो है ना पी क्यू आर यूज करना है, एबीसी यूज नहीं करना। अपन ए बी सी यूज नहीं करना, अपन क्या यूज करेंगे, पी क्यू आर। तो पी क्यू इज टू ये यहाँ पे मिस हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू इज टू क्यू आर इज टू पी आर या आर पी। क्या बनेगा ये, इसकी वैल्यू क्या है 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 4। ये तीनों साइड्स है। अपने को आंसर किस में लिखने का है, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। ये साइड से साइड का आंसर किस में लिखना चाहिए, रेशियो में लिखना। तो अपन आंसर रेशियो में लिख दिया, ठीक है। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, लेंथी हो गई।